सीट, प्लेन सीट मतलब। तो इन्फिनाइट प्लेन सीट का तात्पर्य जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक। फिलहाल तो देखिए, हर एक जो शब्द लिखा है उसका मतलब है। महक वहाँ दिख रहा है, क्या निकालना हमको, क्या निकालना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेटा, ठीक है। अब सुनो, तो इन्फिनाइट प्लेन सीट कुछ इस प्रकार से बनाना, हल्का सा झुकाव दिखा देना ताकि लगे कि हाँ 90 पे पास होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ज़रा इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ सा फोकस करना, इसमें भी क्या फैले हुए हैं, इक्वली आपके पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस में फैले हुए हैं। कहाँ फैले हुए हैं, इसके सरफेस में फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई चार्ज मतलब चार्जेस अगर किसी सरफेस में फैलें तो क्या बोलते हैं उसको, उसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पढ़ा है बेटा, इसको दिखाते हैं सिग्मा, सिग्मा से दिखाते हैं, ध्यान आ रहा है, हाँ कहीं यही पढ़ा होगा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ए मतलब एरिया, क्यों एरिया क्यों है इस बार, इससे पहले क्या था लीनियर, तो लैम्डा दिखाते हैं उसको, तो क्यू अपॉन एल, एल क्यों आया, क्योंकि चार्ज कैसे फैले, चार्ज इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फैले, है ना। और अभी चार्ज कैसे फैल रहे हैं, चार्ज फैल रहे हैं इसके पूरे एरिया में, मैं इसको ए मान रहा हूँ, पता है क्यों, इससे पहले मैं एस मान रहा था, अब मैं ए मान रहा हूँ, क्यों, 2D फिगर है, प्लेन सीट 2D फिगर है। और मैंने इसका जिक्र पहले भी किया होगा आप लोगों को कि अगर 3D फिगर होगा लाइक कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, तब एस मानेंगे सरफेस एरिया। लेकिन अगर 2D फिगर होगा, सर्कल, ये प्लेन सीट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तब ए मानेंगे, ठीक है, सिंपल चीज़ जो भी है। तो क्योंकि चार्ज फैल रहे हैं इसके सरफेस में, इसीलिए सिग्मा, सरफेस मतलब एरिया, माने एरिया में, तो इसलिए ए आया। ऊपर देखना, यहाँ चार्ज फैल लंबाई में इसलिए एल आया, यहाँ चार्ज फैल रहे हैं इसके एरिया में तो इसलिए ए आया। कोई दिक्कत है किसी को, चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनिए, ये इसको बाद में करेंगे बेटा है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं। अब ये सीट आपने इतनी पतली माननी है, मुझे पहले कागज़ चाहिए, कागज़ नहीं किसी पास, या किसी रुमाल होगा, कोई रुमाल दे दो मुझे। अब आपने इस सीट को इतना पतला मानना है, सुनो पहले सुन लो एक बार, आपने इस प्लेन सीट को, इन्फिनाइट प्लेन सीट को, इन्फिनाइट का मतलब सुन लीजिए एक बार, ना तो इसकी लंबाई का आइडिया होगा हमें और ना इसकी चौड़ाई का आइडिया होगा, ना हमें इसकी लंबाई पता होगी और ना हमें इसकी चौड़ाई पता होगी, है ना। अब ये सीट आपने इतनी पतली माननी है कि अगर इस तरफ चार्ज फैल रहे हैं तो चार्ज का इफेक्ट इस तरफ तो होगा, बट इस तरफ भी होगा, नहीं समझ आ रहा। इतनी पतली सीट माननी है आपने, 2D फिगर है, इतनी पतली सीट माननी है आपने कि चार्ज इस तरफ अगर फैले तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो होगा, बट इस तरफ भी होगा और सेम होगा, कम कुछ नहीं होगा, सेम होगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पानी का। अब मुझे नहीं पता कि थोड़ा पेज मोटा है जी, ना इधर, अब इतना पेज मोटा है वैसे, पर देखता हूँ कि क्या होता है इसमें, है ना, समझाने के लिए आपको। ये पकड़ बेटा चल रहा है, ये कैप लगा दो इसका, अभी पता चल जाएगा कि क्या सोच रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम दे उसको, पानी तो गिर रहा है। अब अगर देखो मैं खोल के इसको, ये देखो मैंने जो है पानी यहाँ डाला पानी, मतलब चार्ज यहाँ फैल रहे हैं इस तरफ चार्ज आपके इस सरफेस में फैल गए, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरफ तो देखने को मिलेगा, बट यहाँ भी तो गीला हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपने इतनी पतली सीट माननी है कि यहाँ पर तो इफेक्ट होगा, इस तरफ भी इफेक्ट हम काउंट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, सब क्लियर है ना। चलिए अब सुनिए, आगे बढ़ जाएं। अब तो उसको, अब इसको दिखाने में मैं क्या करूँगा, इससे बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ मैं जानबूझकर से बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे भी आऊँगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ आ रहा है बात, वही चल रहा है बस। इसके बाहर मतलब कैसे, ये ना, मतलब ऐसे में, ठीक, इसके बाहर मैंने एक पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट P का सरफेस एरिया एलिमेंट्री पोर्शन
इस समय डी ए मानेंगे बिकॉज हमने ए दिखा रखा है, बात एक ही है ना, एरिया आपको भी। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, समझ में आ रहा है ना? ओके बॉयज गर्ल्स, ठीक है। इस तरफ तो इफेक्ट है ही है, इस तरफ भी होगा। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? हाँ, और बीच में नहीं बेटा, मतलब ये देखो ना, अब मैं कैसे दिखाऊं, जैसे इस तरफ तो है ही है, तो ये भी साथ में, हाँ बीच में ये सीट आ गई, समझ में आ रहा है? मतलब एक सीट के इस तरफ है और एक सीट के इस तरफ है, समझ में आ गया ना? ऐसे। तो यहाँ डॉट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि चार्ज यहाँ डैश दिखाने का मतलब क्या है कि चार्ज इस तरफ है, इस तरफ नहीं है चार्ज, लेकिन चार्ज का इम्पैक्ट दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होगा। सीट क्या है, बहुत पतली है। अब सुनो, इसे बनाइए आप। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, सो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब एरिया एलिमेंट्री है तो फ्लक्स भी क्या होगा, एलिमेंट्री होगा, है ना? क्या होगा, डी फाई इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी एस। ऊपर देखना बेटा, ऊपर देखना, ये तो हुआ उस तरफ के लिए, ये हुआ उस तरफ के लिए, प्लस नहीं समझ में आ रहा, ये हुआ इस तरफ के लिए। मैंने क्या बोला था कि सीट के दोनों तरफ अगर मैं पॉइंट मानूंगा तो इक्वल होगा, समझ में आ रहा? क्या होगा, इक्वल। अभी रुको बेटा, इक्वल होगा। या तो ऐसे लिखो जैसे करते हैं ना, x प्लस एक्स टू एक्स, करते हैं? करते नहीं करते? या तो ऐसे लिखो या फिर एक ही बात है, नहीं समझ रहा? बस सही में ये क्या निकला आपका, एलिमेंट्री फ्लक्स। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि पूरी सीट के लिए, ये किसके लिए था, सिर्फ इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, बस पूरी सीट के लिए। पूरी सीट के लिए इधर भी और इधर भी तो होगा, नहीं समझ आ रहा? पूरी सीट है ना, तो पूरा एरिया इधर के लिए और इधर के लिए, समझ में आ गया? जहाँ तक इसकी बात है तो एक पॉइंट सिर्फ इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। अब जब बात करूँगा पूरे फ्लक्स की तो पूरे एरिया में इधर भी और इधर भी, ठीक है? तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री फ्लक्स का लाइन इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा क्या? सेम चल रहा ना? तो इसकी वैल्यू रखी 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो उसे, बाहर खींच लो, हटेगा वेक्टर, हटेगा डॉट, क्या आएगा, कॉस थीटा। आप इसे कंपेयर कर लीजिए जो हमने पीछे 2 की, अभी कोशिश करी मैंने, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? डिफ़िकल्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इजी बनेगा तभी समझोगे आप लोग, ठीक है? cos 0 1, सॉरी यहाँ पर बेटे यहाँ ए कर देना है, हाँ हमने अभी ए लिया ना, वैसे अगर एस से किया तो दिक्कत नहीं है, पर फिर भी क्योंकि 2D फिगर है तो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? इतना ओके है ना, इतना आ गया। तो cos 0 1 होता है तो 1 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेम प्रोसेस। ई मत रख देना इस बार, ई मत रखना, हेडिंग पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से चेक करो, जब ये पीछे किया था हमने, और ई बाहर ले लेते हैं, है ना? ई निकालना हमको बाहर लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, DA। तो ये DA क्या दिखा रहा है, DA विद लाइन इंटीग्रेशन क्या दिखा रहा है, टोटल एरिया। क्या दिखा रहा है बेटा, पता है ना? DA विद लाइन इंटीग्रेशन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको टोटल एरिया। अब जरा मुझे बताओ कि टोटल एरिया क्या है इसका। अगर स्फीयर था तो 4 पाई r स्क्वायर, सिलेंडर के लिए 2 पाई RH, है ना? क्यूब के लिए 2 इंटू L प्लस बी प्लस जो उसका फॉर्मूला बन जाता है। इसके लिए क्या होगा, कंफ्यूज? ए आएगा, बता क्यों? देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्फिनाइट है, लंबाई का और चौड़ाई का आइडिया नहीं है,
अगर बोलता कि लंबाई 10, लंबाई माना स्मॉल a और चौड़ाई माना स्मॉल b, तब क्या होता? इसका एरिया a इंटू बी होता। बात समझो, समझ में आ रहा है? अगर बोलता स्क्वायर है तब साइड का स्क्वायर हो जाता, यानी कि a का स्क्वायर हो जाता, कोई दिक्कत है? अगर बोलता क्यूबाइड है तब उसका एरिया क्या होता? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर बोलता क्यूब है तब 6a स्क्वायर। बट क्या बोला इसने? इन्फिनाइट, मतलब लंबाई क्या है नहीं पता, चौड़ाई क्या है नहीं पता, जो भी होगा उसका एक टोटल एरिया तो होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? हुआ क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? एक एग्जांपल देखो जरा। माना हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, माना इसकी लेंथ 2 मीटर और इस चलो 3 मीटर और इसकी लेंथ 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो अगर हम इसी केस माना हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तब इस केस में टोटल एरिया क्या करूँगा मैं? एल इंटू बी करूँगा ना। क्या करूँगा? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कितना होगा? एल 3 है, बी आपका 2 है, कितना होगा? 6 होगा। अब सुनो, लेकिन ये 6 क्या दिखा रहा है पता है? ये 6 दिखा रहा है इसका टोटल एरिया। क्या दिखा रहा है? ये मतलब ए। नहीं समझ रहा है? समझ में आ गया ना? इस केस में डायरेक्ट ए क्यों आया? क्योंकि हमको नहीं पता इसकी लंबाई क्या है, नहीं पता इसकी चौड़ाई क्या है, नहीं पता, लेकिन उसका एक एरिया तो होगा। हमने एरिया क्या मान लिया? हो ए मान लिया। कोई डाउट है? सब ठीक है ना? चलिए, तो इसीलिए ध्यान रहे, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका, ठीक है, क्या होगा इसका? ए। हमें तो ए निकालना है, तो यहाँ पर 2 और a मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा। तो e कितना आ गया? q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बट चार्ज कैसे फैल रहे हैं? सरफेस में फैल रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे चार्ज कैसे फैल रहे हैं? सरफेस में, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये आपका सरफेस हो गया, कभी देना बताएं, कभी देना नहीं, बड़ी कभी दो। ये आपका सरफेस हो गया, क्या करूँगा मैं? सरफेस हो गया। अगर चार्ज, हालांकि सरफेस पूरा है इसका, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक लाइन में होगा तब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने भी यूज़ किया है ना। पर अगर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस में होगा तब, पूरा सरफेस में हो रहा है तब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और पूरे कहाँ फैल रहे? एरिया में फैल रहे, एरिया में, इसलिए ए आया। अब ठीक है, ठीक है ना? बस तो इसमें सीट थी तो पूरे एरिया में फैला चार्ज आपका, ठीक है। इससे पहले लाइन थी, है ना? तो यहाँ पर क्या? बट सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना? Q अपॉन ए। यहाँ से Q निकाल देंगे, यहाँ ए डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया? सिग्मा ए, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब रखो इस पर, तो इक्वल टू वट? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह पर उसकी वैल्यू यानी कि सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा बेटा आंसर। समझ में आ गया?